वो रात आम रातों जैसी न थी। आसमान पर चांद तो मौजूद था, मगर उसकी रोशनी गांव की गलियों तक आते आते जैसे कमजोर पड़ जाती थी। कच्ची दीवारों वाले घरों के दरमियान सन्नाटा फैला हुआ था, मगर एक घर के अंदर खामोशी नहीं थी। वहां दबी दबी सिसकियां थीं, टूटे दिल की आवाज थी और एक बहन की ऐसी आह जो अभी दुआ बनी न बद्दुआ, मगर आसमान तक पहुंच चुकी थी। आयशा इस कमरे के कोने में बैठी थी जिसे कभी उसकी माँ ने बेटी का सुकून कहा था। अब वही कमरा गवाह था उसके आंसुओं का, उसकी खामोश चीखों का। उसके हाथों में माँ की पुरानी चादर थी, वही चादर जो माँ ने मरते वक्त उसके कंधों पर रखी थी और कहा था, बेटी, भाइयों का ख्याल रखना और अगर वो भूल जाएं तो सब्र को ना छोड़ना। मगर सब्र की भी एक हद होती है। आयशा के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बाप के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भाई सलीम पर आई, मगर जिम्मेदारी के साथ उसके दिल में लालच भी जागा। छोटा भाई नोमान, जो पहले आयशा के साथ बैठकर रोटी बांटता था, अब बड़े भाई के साये में खुद को ताकतवर समझने लगा था। और आयशा, वो जो माँ के बाद इस घर की माँ बनी थी, अब उसी घर में बोझ समझी जाने लगी। शुरू में बातें थीं, तंज, जुमले, नजरअंदाज करना, फिर आवाजें बुलंद हुईं, फिर रोटियां गिनी जाने लगीं और आखिरकार वो दिन आया जब सलीम ने कहा, ये घर हमारे नाम है, तुम यहां सिर्फ एहसान पर हो। वो जुमला आयशा के दिल में खंजर बनकर उतरा। उसने सर झुकाया, कुछ न कहा। वो जानती थी जवाब देने से रिश्ते नहीं बचते, खामोशी से शायद कुछ देर बच जाए। मगर नौमान ने उस खामोशी को कमजोरी समझा। वो माँ की निशानियों को बेचने लगा, बाप के औजार गिरवी रख दिए, और जब आयशा ने रोका तो जवाब मिला, तुम औरत हो, तुम्हें समझ नहीं। उस रात आयशा ने रोटी नहीं खाई। उसने माँ की चादर ओढ़ी, वुजू किया और वहीं मिट्टी के फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान बंद थी। उसने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बस दिल खोल कर दुख रखा। या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं खाया, किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर ये सब क्यों? अगली सुबह उससे वो काम भी छीन लिया गया जिससे वो थोड़ा सा सुकून पाती थी। उसे बावर्ची खाने से निकाल दिया गया। अब तुम बाहर जाकर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढो, सलीम ने सर्द लहजे में कहा। आयशा ने उस दिन पहली बार भाइयों की आंखों में अजनबियत देखी। वही आंखें जिनमें कभी वो अपना बचपन देखती थी, अब उसके लिए बंद थीं। वो खामोशी से घर से निकली, हाथ में कुछ न था सिवाय माँ की चादर और दिल में जमा होती हुई एक ऐसी आह जो अभी जबान पर नहीं आई थी। गांव के कुएं के पास वो रुक गई, वही कुआं जहां माँ उसे पानी भरना सिखाती थी, जहां भाई खेलते थे। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ थकन थी और एक सवाल, या अल्लाह, अगर बहन की बद्दुआ कबूल होती है तो क्या मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है? उसने अभी बद्दुआ नहीं दी थी, मगर आसमान खामोश ना था, क्योंकि बाज़ बद्दुआएं ज़बान से नहीं निकलती, वो दिल के टूटने से जन्म लेती हैं, और जब वो जन्म लेती हैं तो फिर सिर्फ घर नहीं हिलते, नस्लें हिल जाती हैं। आयशा को घर से निकाले हुए कई दिन गुजर चुके थे, मगर उस दिन की ठंडक उसके वजूद से अब तक न गई थी। वो गांव के किनारे वाक़े एक पुराने से कच्चे मकान में रहने लगी थी, जो किसी जमाने में एक बेवा का था। मकान छोटा था, दीवारें दरारों से भरी हुई और छत से रात को ठंडी हवा सीधी दिल में उतरती थी। मगर इस मकान में एक चीज थी जो आयशा को अपने घर में भी नसीब न थी, सुकून। वो सुबह फजर से पहले उठती, वो नफिल पढ़ती और फिर करीबी घरों में काम की तलाश में निकल जाती। कभी किसी के बर्तन धो देती, कभी बच्चों को संभाल लेती और कभी किसी बीमार औरत के पास बैठकर उसकी तीमारदारी कर देती। जो मिल जाता वो शुक्र से कबूल कर लेती। उसकी ज़बान पर कोई शिकवा न था, मगर दिल में एक खामोश बोझ ज़रूर था, भाइयों का। इधर सलीम और नोमान की दुनिया बदल चुकी थी। बाप के छोड़े हुए थोड़े से असासे, जिन्हें वो बोझ समझते थे, अब उनके लिए दौलत का जरिया बन गए थे। सलीम ने गांव के बाहर जमीन ले ली और नोमान ने शहर के ताजरों से ताल्लुकात बना लिए। घर में अब रौनक थी, कहकहे थे, मगर वो रौनक ऐसी थी जिसमें माँ की दुआ शामिल ना हो। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा। सलीम को लगता था कि उसने दुरुस्त फैसला किया है। देखा, वो नौमान से कहता, औरत को अलग कर दो तो तरक्की रुकती नहीं। मगर कुछ फैसले फौरन अपना रंग नहीं दिखाते।
नोमान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने घर करना शुरू कर दिया। वो रात को देर तक जागता, कभी ख्वाब में माँ को देखता जो खामोशी से उसे देख रही होती, कभी आयशा की सर झुकी हुई सूरत सामने आ जाती। वो पसीने में भीग कर उठ बैठता, मगर सुबह होते ही वो सब भुला देता। ज़मीर को दबाना उसने सीख लिया था। आयशा को कभी कभार गांव की औरतों से भाइयों की खबरें मिल जाती। तुम्हारे भाई तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, एक औरत ने तंजिया अंदाज में कहा। अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया है। आयशा मुस्कुरा दी। अल्लाह जिसे देता है, आजमाइश भी उसी के साथ देता है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। उस रात उसने माँ की चादर सीने से लगाकर देर तक रोते हुए दुआ की। ये दुआ अब भी बद्दुआ न थी, मगर उसके अल्फाज बदल चुके थे। या अल्लाह, मैंने उन्हें तेरे हवाले किया। अगर उन्होंने जुल्म किया है तो तू इंसाफ फरमा। वो दुआ थी, मगर इंसाफ मांगने वाली दुआ अक्सर किसी के लिए भारी पड़ती है। चंद हफ्तों बाद सलीम के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। एक सौदा जो पक्का समझा जा रहा था, आखिरी लम्हे पर टूट गया। नोमान ने शहर में जिस ताजर पर भरोसा किया था, वो रकम लेकर गायब हो गया। पहली बार दोनों भाइयों ने एक दूसरे को शक की नजर से देखा। ये सब तुम्हारी गलती है, सलीम ने गुस्से में कहा। नहीं, तुमने लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा दिया, नोमान ने जवाब दिया। घर में वही आवाजें गूंजने लगीं जो कभी आयशा के लिए थीं, मगर अब मुखातब बदल चुका था। दीवारें सुनती रहीं, मगर अब कोई मां न थी जो बीच बचाव कराती। एक रात नौमान कुएं के पास जा बैठा, वही कुआं जहां आयशा आखिरी बार रुकी थी। उसके जहन में वो सवाल गूंजने लगा जो कभी आयशा की आंखों में था। क्या बहन की बद्दुआ वाकई लगती है? इसी लम्हे उसे यूं लगा जैसे कुएं की खामोशी ने जवाब दिया हो। इधर आयशा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। उसे खुशी न थी कि भाई मुश्किल में हैं, मगर दिल का बोझ हल्का भी ना हुआ। वो जानती थी ये अभी आगाज है, बद्दुआ का नहीं, इंसाफ का। और इंसाफ कभी एक साथ नहीं आता, वो किस्तों में आता है, ताकि दिल समझ सकें कि कहाँ गलती हुई थी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वही वक्त जो कभी सलीम और नोमान के हक में बोलता था, अब खामोशी से उनके खिलाफ गवाही देने लगा था। नुकसान अब सिर्फ पैसों तक महदूद न रहा, इज्जत, सुकून और एतमाद सब एक एक करके हाथ से निकलने लगे। सलीम की जमीन पर मुकद्दमा हो गया। कागजात जिन पर उसे फख्र था, वही उसके खिलाफ सबूत बन गए। नोमान जिस ताजिर के सहारे खड़ा था, उसकी बेवफाई के बाद शहर में उसका नाम बदएतमादी की अलामत बन गया। लोग बात करने से कतराने लगे। जो कल तक सलाम में झुकते थे, आज नजरें चुरा लेते थे। घर में फाकों की नौबत आने लगी। वही घर जहां कभी आयशा की गिनती की जाती थी, अब वहां रोटी भी नाप तोल कर बनती थी। एक रात जब चूल्हा खाली रहा, सलीम दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अचानक माँ का चेहरा आया, खामोश, उदास, सवाल करता हुआ। क्या हमने ठीक किया था? ये सवाल पहली बार उसके दिल में उठा और उसी लम्हे उसका गुरूर टूट गया। उधर नौमान की हालत इससे भी बदतर हो चुकी थी। वो रात को चीख चीख कर जागता, पसीने में शराबूर, जबान पर बेरब्त अल्फाज। कभी कहता आयशा कुएं के पास खड़ी है, कभी कहता माँ ने दरवाज़ा बंद कर रखा है। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे। आखिर वो दिन भी आया जब सलीम ने हिम्मत करके आयशा को ढूंढने का फैसला किया। वही कच्चा सा मकान, वही दड़ाड़ों वाली दीवारें। सलीम जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम लरज रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद आयशा ने दरवाज़ा खोला। वही सादा लिबास, वही माँ की चादर, मगर आंखों में अब कमजोरी नहीं थी, सुकून था। सलीम की आवाज़ भर्रा गई, आयशा, हमें माफ़ कर दो। आयशा ने उसे अंदर आने दिया। कोई सवाल नहीं, कोई तंज नहीं। उसने पानी दिया, बैठने को कहा। उसका रवैया सलीम के लिए सबसे भारी था। वो आंसू जब्त न कर सका। हमने तुम पर जुल्म किया, हम अंधे थे। आयशा ने सर झुका लिया। मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की भाई, उसने आहिस्ता कहा। मैंने सिर्फ अल्लाह से इंसाफ मांगा था। उसी लम्हे नौमान को भी अंदर लाया गया। उसकी हालत देखकर आयशा की आंखें नम हो गईं। वो उसके पास बैठी, उसके सर पर हाथ रखा, जैसे बचपन में रखती थी। नौमान सिसकियां लेकर बोला, बाजी, वो बद्दुआ, वो हमें खा गई। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न गुरूर।
बद्दुआ नहीं नौमान, जुल्म का अंजाम। वो रात तीनों के लिए फैसला कुन थी। आयशा ने भाइयों को माफ कर दिया, मगर एक शर्त पर। जो वापस मिल सकता है वो लौटा दो, और जो दिल से टूट चुका है उसे सिर्फ अल्लाह जोड़ सकता है। अगले दिन सलीम ने जमीन वापस की, मुकदमा खत्म हुआ। नौमान ने लोगों के सामने अपनी गलती मानी। इज्जत फौरन वापस ना आई, मगर दिलों में एक दरार भरने लगी। आयशा ने उस घर में वापस जाने से इनकार कर दिया। मेरा सुकून यहां है, उसने कहा। मैं बहन हूं, बोझ नहीं। वक्त गुजरता गया, भाई सादा जिंदगी जीने लगे। वो दौलत जो कभी फख्र थी अब इबरत बन चुकी थी। आयशा अपनी इबादत, मेहनत और सुकून में मतमईन थी। उसके दिल पर से वो बोझ उतर चुका था जो बरसों से दबा हुआ था। और गांव के लोग जब भी किसी बहन पर जुल्म होते देखते तो एक जुमला जरूर कहते, बहन की बद्दुआ नहीं लगती, मगर उसकी आह अल्लाह के यहां जरूर सुनी जाती है। जो बहन सब्र करे वो कमजोर नहीं होती, जो भाई जुल्म करे वो ताकतवर नहीं रहता, और जो अल्लाह से इंसाफ मांगे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।